खुदा का पाक रूह जो है वो अजीम है और वो कुव्वत और कुदरत से लबरेज है। आमीन। तो हम थोड़ी देर के लिए कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान करेंगे, मेरी बेटियां भी और मेरे भाई भी और मेरे बुजुर्ग भी। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा का जो अजीम नाम है वो आप लोगों की जिंदगी के अंदर जरूर इज्जत और जलाल पाएगा। आमीन। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ी देर खुदा के साथ वक्त गुजारें दुआ में। क्या आप लोग गुजारेंगे वक्त? चंद लम्हात हम खुदा के साथ गुजारेंगे और इस तरह से गुजारेंगे कि यीशु मसीह नासरी को अपने दरमियान अपने साथ खड़ा होते हुए हम महसूस करेंगे, पाएंगे उसको। आमीन। सभी दुआ करेंगे, अगर खड़े होके करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। हालेलुया। रब्बी रिगा रीमाना सरादारादा। अपने साथ उसको महसूस करें, उसकी कुदरत को अपने साथ महसूस करें। हालेलुया। रब्बी रिगा रीमाना सरादारादा। सी योररोमाना सरादारादा। शम्मी रिगा रीमाना सरादारादा। आप जैसे दुआ कर सकते हैं ऊंची आवाज में दुआ करना शुरू करें। रब्बी रिगा रीमाना सरादारादा। दिया रोमाना सरादारादा। शम्मी रिगा रीमाना सरादारादा। सी योररोमाना सरादारादा। हालेलुया। रब्बी रिगा रीमाना सरादारादा। तू फाते खुदा है, तू कुदरत वाला खुदा है, तू अजीम खुदा है। और तू मेरे साथ खड़ा होता और मूव करता है पाक खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। शम्मी और रिगा रीमाना सरादारादा। दिया रोमाना सरादारादा। हालेलुया। 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 रब्बी रीमाना सरादारादा। पाक खुदा इनको सुनने वाले कान, समझने वाला दिल अता कर पाक खुदा। तेरी कुदरत से भर जाए यीशु मसीह के नाम में पाक खुदा। यीशु मसीह के नाम में पाक खुदा। हालेलुया। रब्बी रिगा रीमाना सरादारादा। थैंक्स फॉर पावर। पाक खुदा सोचो को यीशु मसीह के नाम में पाक करता हूँ, कानों को पाक करता हूँ और कानों के आगे जो इब्लीस ने हाथ रखे हुए हैं यीशु मसीह के नाम में पीछे हटाता हूँ। और पाक रूह खुदा तेरी कुदरत को चाहता हूँ कि तेरे लोगों को छू ले पाक रूह खुदा। ये ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर तैयार होकर तेरे मुकद्दस कलाम को पाक रूह खुदा लें, नोश करें, खाएं, ताकि पाक रूह खुदा उसको ये उसकी जगाली कर सके। रब्बी रीमाना सरादारादा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। जी सभी तशरीफ रखें। हालेलुया। कितने लोगों ने क्रिसमस की तैयारी की है? हाँ जी, सबने तैयारी कंप्लीट कर ली है। भाइयों ने, बहनों ने अपने हाथ दिखाए, सबने तैयारी कर ली। वेरी गुड। किसी की तैयारी आती तो नहीं है? अभी कल का दिन है, किसी की आती भी होगी तो वो कर लेंगे। क्या ख्याल है? खुदा का पाक रूह जो है वो आप लोगों की मदद करेगा। हेलो, जरा ना ध्यान से रहना बच्चों, जरा बैठ जाओ प्लीज। 15-20 मिनट यानी 25 मिनट है मेरे पास। पिछली बार जो मैं मुकद्दस कलाम को आप लोगों के दरमियान बांट कर गया था, कौन सा था, कोई बताएगा? नहीं, ये नेक्स्ट टाइम मैं जो बता कर ये नेक्स्ट टाइम जो था। कितने लोगों को याद है? जी 4-5 लोगों को याद है। 22 से बरकत है आप लोग और खुदा आप लोगों को बरकत देगा। मेरी चीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बच्चों और बुजुर्गों, जो खुदा का अजीम और मुकद्दस कलाम है
ये जिंदगी के अंदर बेदारी को, बहाली को, रहाई को लेकर आता है। और उन लोगों की जिंदगी के अंदर जो इसको खाने के लिए, जो इसको लेने के लिए तड़प रखते हैं, जो मुकद्दस कलाम के प्यासे होते हैं, पाक रूह की कुदरत उनके घरानों के अंदर और उनकी जिंदगी के अंदर काम करती है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में से आज जो हम सीखने वाले हैं, तकरीबन सब ने तैयारी कर ली है क्रिसमस के डेज जो चल रहे हैं। अच्छी बात है कि हम नए नए कपड़े पहने, नए नए हम जूते भी पहने और बहुत सारी खुशियां जो है हम मनाएं, अच्छे अच्छे खाने खाएं, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, फ्रेंडों के साथ जाएं और एंजॉय करें। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। इन चीजों के खिलाफ नहीं है, हम भी ऐसे करते हैं। लेकिन अजीम बात जो है उसके बारे में हम सीखेंगे चंद लम्हात। और मैं ये चाहता हूं कि मेरी बेटियां, बहनें ध्यान यहां पर लगा कर रखें। अगर किसी का ध्यान यहां पर नहीं हुआ और मैंने महसूस किया तो उसको हम कोशिश करेंगे और रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो ध्यान करे पहले तौर पर, और दूसरे नंबर पर उसको चंद लम्हात के लिए हम खड़ा करेंगे। क्योंकि मुकद्दस जो कलाम है ये अजीम है। खुदा जो है सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट, सबसे ज्यादा इज्जत, सबसे ज्यादा इकराम अपने मुकद्दस कलाम का करता है। इंसान सबसे ज्यादा इग्नोर, सबसे ज्यादा नाचीज, सबसे ज्यादा सरकशी मुकद्दस कलाम से करता है। या मैं झूठ बोल रहा हूं? हमारे बड़ों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को जब हम पूछ लें कि आप जरा अपने बचपन की बात बताएं, स्कूल लाइफ की बात बताएं, या आप अपने एक घराने की बात बताएं, तो 20 साल पुरानी भी जो है इस तरह से बयान करेंगे कहानी बनाकर कि सुनने वाले जो है वो दंग रह जाते हैं और बाज मजा भी बढ़ाते हैं। सुनने का झूठ भी और इस तरह की बातें क्या ख्याल है। लेकिन वो बेफायदा बातें होती हैं जिनका जरा भी फायदा नहीं होता, वो हमें याद रहती हैं और अबलीस नहीं बोलने देता, क्योंकि उसके वो पसंदीदा होती हैं जो बेफायदा होती हैं। और जो मुकद्दस कलाम है जिससे आप लोगों को बरकत मिलती है और मिलने वाली है, आसमान खुलने वाला है, ये जब हो रहा होता है तो वो यहाँ पर आकर कान रख लेता है ताकि ये बात जो पाक कलाम की आप लोगों के अंदर ना उतरे। ऐसा होता है कि नहीं? आप मुझे कोई भी बता दे, 5 साल पुराना कोई भी हवाला बता दे, उसको 1000 रुपया अभी दूंगा कि कोई भी हवाला बता दें। या मैंने 5 साल पहले ये वाला कलाम सुना था। मैं जब पहली बार आप लोगों के चर्च आया था, मुझे आज भी याद है कि मैंने कौन सा कलाम सुनाया था। ये बताएगा 1000 रुपये का, चलो 2000 रुपया दे देंगे उसे, कोई बताएगा तो नहीं। लेकिन अफसोस की बात है कि 10-10 साल पुरानी बातें जो है वो हमारे अंदर है ना, सोचने वाली बात और अफसोस की बात की और परेशान और दंग कर देने वाली बात है। और जरा सोचिएगा कि ऐसा क्या है कि जो मुकद्दस कलाम इतनी देर हमारे अंदर नहीं रहता और आम बातें रहती हैं, है ना, सोचने वाली बात। लेकिन हम इसको याद रखेंगे, खुदावंद की कुदरत की बदौलत और उसके फजल की बदौलत और उसके रहम की बदौलत हम इसको याद रखना शुरू करेंगे। 4-5 बेटियों ने पिछले संडे का कलाम याद रखा हुआ है, ये खुशी की बात है। ये भी हर जगह पर नहीं होता। आमीन। बाइबल मुकद्दस जितने लोगों के पास है वो खोलिए मेरे साथ। मत्ती 6 बाब और उसके 33 और 34 आयत को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर हमारी नसीहत के लिए, तरबियत के लिए, बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, बढ़ोतरी के लिए, सरफराजी के लिए, ताजगी के लिए, बहाली के लिए क्या जो है खुदा हमें तरबियत करता है। हाँ जी, निकाल लिया जी। 34 आयत कोई भी पढ़ दीजिए, कोई भी खड़े होकर पढ़ दे।
33-34। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। सबको समझ आई बाजी ने क्या पढ़ा? हमने सुन लिया ना? जी बाजी बैठ। हालेलुया। जो आज हमने तिलावत किया मेरी बेटी ने, वो है मत्ती की अंजील, मत्ती रसूल की अंजील 6 बाब और उसकी 38 और 37 आयत, है ना? 33 और 34। वेरी गुड यार, आप लोग इधर नहीं है, शुक्रिया। 33 और 34 आयत। हमने इस आयत को काफी मर्तबा सुना होगा, लेकिन ऊपर से गुजर जाती है। आयत वो आप लोगों के सामने रखी है और दी है, जिसको तकरीबन सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं कई बार सुन चुके हैं। कई बार सुन चुके हैं आप लोग इस आयत को। पहले तुम क्या करो, खुदा की और उसकी बादशाही की क्या करो, तलाश करो, और उसके बाद क्या होगा? सारी चीजें जो जमीन के ऊपर है, खुदा कहता है वो मैं तुम्हें क्या करूंगा, वो इनाम में दे दूंगा। 1, 2 या 3 चीजों की बात नहीं खुदा कर रहा। हमारे लिए तो 2 चीजें काफी है, दौलत और गाड़ियां, और तीसरी घर वगैरह हो जाए, अच्छा क्या ख्याल है। लेकिन मेरा जो खुदा है, कुदरत वाला जो खुदा है, वो क्या कह रहा है, क्या फरमा रहे हैं यहाँ पर कि दुनिया की सारी चीजें मैं क्या करूंगा, तुम्हें इनाम में दूंगा, लेकिन तुम क्या करो, पहले क्या करो, उसकी बादशाही की, रास्तबाजी की क्या करो, तलाश करो। और आगे जो बात है वो क्या लिखी हुई है भला? हाँ जी, कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन क्या करेगा, अपनी फिक्र आप करेगा। लेकिन हमारी लाइफ के अंदर जो कल का है ना, जरा गौर से सुनेंगे, एक बहुत बड़ा किरदार है जो बदतरीन है, अच्छा नहीं है। जो बदतरीन किरदार है वो हमारी लाइफ के अंदर इब्लीस ने लाकर कसरत के साथ उसको कायम कर दिया हुआ है, चिकड़ दिया हुआ है। कल को हमारे अंदर इब्लीस ने कसरत के साथ, जैसे बांध नहीं देते ऐसे किया हुआ है। देखेंगे कि क्यों किया हुआ है। और इससे पहले हम ये देखेंगे कि हम क्रिसमस की तैयारियां खूब कर रहे हैं, नए कपड़ों की, जूतियों की, हर चीज की हम लोग तैयारियां कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं कि लोगों को केक वगैरह लोगों के घरों में पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो जिंदा ला तब्दील मुकद्दस खुदा है, जो मेरे बच्चों ने पहले आयत जो है उन्होंने बयान की यहाँ पर, नबूवत की बातें, कि एक लड़का जो है वो क्या हुआ है, तवल्लद हुआ है, पैदा हुआ है, नजात दहिंदा पैदा हुआ है, आप लोगों की रहाई मुखलसी के लिए, बंधनों को और बंदिशों को और जुओं को और लानतों को तोड़ने के लिए, खोलने के लिए और आप लोगों को आजाद करने के लिए एक लड़का जो है वो पैदा हुआ है, जो अजीब है, मशीर है, अबदियत का बाप है, और वो सलामती का भी शहजादा है, और सल्तनत क्या है, उसके कांधे के ऊपर है। पूरी कायनात उसके कांधे के ऊपर लादी हुई है। आलम भी जो है वो उसके कांधे के ऊपर लादे हुए हैं। तमाम तर जानदार जो है उसके कांधे के ऊपर उसकी जो है वो क्या है,
जिम्मेदारी, जरूरत। एक लड़का जो तवल्लुद हुआ है, जो आगे मत्ती के अंदर कह रहा है कि तुम किसकी तलाश करो, उसी की जो पैदा हुआ है, जिसकी आप खुशी मना रहे हैं, जिसके लिए हम नए नए कपड़े लेते हैं, हर चीज जो है क्रिसमस की के जो रिलेटेड होती है हम लेते हैं। लेकिन वही लड़का जो तवल्लुद हुआ है, जब उसको आप लोगों ने अपने अंदर नहीं लेना, अपने घराने के अंदर नहीं लेना, अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लेना, अपनी आमदोरफ्त के अंदर नहीं लेना, तो क्या नए कपड़े पहनने से, नई जूतियां पहनने से क्या वो बादशाह जो पैदा हुआ है वो खुश होगा? उसने एक बहुत बड़ी जो है ऑफर आप लोगों को दी है, पैकेज आप लोगों को दी है, जो नजर तो नहीं आता लेकिन है दर हकीकत, जो नजर नहीं आता लेकिन है दर हकीकत, वो टल है, वो टल नहीं सकता। वो क्या है कि तुम क्या करो, मेरी बादशाही की तलाश करो। इतने बहुत सारे लोग ऐसे बैठे ने कि जिन्होंने आज तक ये नहीं पता कि बादशाही है की। क्या ख्याल है? क्रिसमस का तो पता है, एक दूसरे की तरफ हम देखकर भाई उन्हें अच्छे कपड़े पाए ने तो मैनू भी पाने की जरूरत है कि जितना क्रिसमस मनाने आ, जिसके लिए हम लेते हैं, पहनते हैं, दौड़ भाग लगाई होती है, जब उसका पता नहीं है कि वो कौन सा दूल्हा है जिसके लिए ये दुल्हन तैयार हो रही है, तो किसके साथ आप लोग जाएंगे? क्या करेंगे? मत देखिए, बहुत सारे बच्चे, हम भी कभी बच्चे ही थे और बच्चे आप लोगों के घरों में भी रो रहे हैं, तो क्या हुआ? इधर ध्यान रखिए मेरे अजीजों, जो मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं, सबसे जो ज्यादा जरूरी और अहम बात है वो क्या है कि उसकी बादशाही की, उसकी हम तलाश करें कि जिसके लिए हम नए नए गीत बनाते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं कि बहुत खूब है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो हमारे दिल के अंदर है? या पूरा साल जो है उसमें से हमने कितने दिन उसके लिए तैयारी की है कि हम उसकी बादशाही को देख लें, हम उसकी बादशाही को हासिल कर लें, हम उसकी बादशाही में आ जाएं, हम उसकी सल्तनत में आ जाएं, ताकि वो जो मनजी है वो हमारी लाइफ के अंदर अजीब काम करे। कोशिश की है तो मैं आप लोगों को बताऊं, इसलिए हम मजबूर लोग हैं, इसलिए हम दुखी लोग हैं, इसलिए हम परेशान लोग हैं, लाचार लोग हैं, बीमार लोग हैं, कुछ भी नहीं करते, जिंदा तो हैं लेकिन यकीनन हम मुर्दा हालत में अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। क्या ख्याल है? बात सच है कि नहीं? इन दिनों के अंदर मेरा ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ मेल मिलाप हुआ, हमने देखा, मिले अपने बच्चों के साथ, बहनों भाइयों के साथ जो बहुत ज्यादा परेशानी के शिकार हैं, और मेरा खुदा कह रहा है कि मैं दुनिया की हर एक चीज जो है वो तुझे दे दूंगा। बहुत बड़ी ऑफर। तू क्या कर, तू बस अपना दिल मुझे दे दे, अपना आप मुझे दे दे, कपड़े अच्छे हों या ना हो, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। तू मेरी बेटी, मेरे बेटे क्या कर, मेरी बादशाही की तलाश कर, मेरी बादशाही की क्या कर, तलाश कर, ताकि मैं तेरी जिंदगी के अंदर हुकूमत करूं। लेकिन हम कहते हैं ना जी ना, तू क्यों हुकूमत करेगा? इब्लीस मर गया है, वो जिंदा है अभी हुकूमत करने के लिए। सच्ची बात है,
मेरी बेटियों, भाइयों, बुजुर्गों, हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको मौका दीजिए अपनी लाइफ के अंदर। वो लाइफ क्या, आने वाली जो नस्लें हैं वो बदल कर रख देगा, और आसमान के दीजों को खोलकर वो लानतें, वो बंदिशें और वो जुए जो हैं जो नस्लों से बांधे हुए हैं, वो आप लोगों के तोड़ कर रख देगा। अगर आप लोग क्या करेंगे, उसको अपनी लाइफ के अंदर दावत देंगे कि आज जीसस मैं चाहती हूं, मैं चाहता हूं, आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। बड़ी ऑफर कि आने वाली नस्लें जो हैं वो लानतों से आजाद होकर अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू करेंगी। कब करेंगी? जब हम उसकी और उसकी बादशाही की तलाश करेंगे। तो क्रिसमस कब है? और तब है जब क्रिसमस वाला जो है वो हमारे साथ है। अगर हम वो साथ नहीं है फिर क्रिस तो शायद हो, लेकिन बाकी सारा कुछ मिस ही है। बाकी सारा कुछ मिस है। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, जिसके पास क्रिसमस वाला है, क्रिसमस वाला है, जीसस है, उसके पास सारी दुनिया की चीजें हैं, क्योंकि बादशाहों का बादशाह, अजीम मशीर अबदियत का बाप, सलामती का शहजादा जो है वो खुद कहता है कि सारी चीजें त्याटियां ही ने पुत्र, सदे होके तो मेरे अल्लाह उधर आ। क्या ख्याल है? लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? कल क्या होगा, कल क्या करना है, कल ये करना है, कल वो करना है, कल ये करेंगे, कल ये होगा कि नहीं होगा। क्या ये कौन कहता है? जो मनफी ख्यालात जो हमारे दिल के अंदर अबलीस ने डाल रखे हैं, उसने हमारे दिल को ही नहीं, हमारे पूरे बदन को, ख्यालों को भी अपने कंट्रोल में किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मुकद्दस कलाम जो फरमाता है वो कहता है कि कल का जो दिन है वो आप लोगों की खुद फिक्र करेगा। आप कल के लिए नहीं बने, कल आपके लिए बना है। आप जुमे के लिए नहीं बने, जुमा आपके लिए बना है। संडे के लिए नहीं बने, संडे आपके लिए बना है। मंडे आपके लिए बना है, ट्यूसडे आपके लिए बना है। कल आपके लिए बना है, लेकिन आप लोगों की जिंदगी के अंदर वो कब, कल जो है वो बरकत का होगा, जब आपके पास बरकत देने वाला यीशु मसीह नासरी होगा। क्या ख्याल है? मेरी बेटियों, मेरे अच्छे और प्यारे भाइयों, मेरे बहुत ही काबिल एहतराम, इज्जत के काबिल बुजुर्गों, बेटियों, यीशु मसीह को अपने अंदर लें। अगर आप लोग क्रिसमस मनाना चाहते हैं तो, अगर नया साल के अंदर नई बरकतें लेनी है तो इस साल, जो आगे वाले साल चढ़ने से पहले, बादशाह को अपनी जिंदगी के अंदर ले लीजिए। अब मैं आप लोगों को बड़ी सिंपल ही बात बताने लगा हूं, जरा गौर करेंगे और पावरफुल है। जिस मुल्क का बादशाह जो है ना, वो इंतहा दौलतमंद होना। आप लोगों ने देखा है कि दुनिया के ऊपर ऐसे हैं जिस मुल्क के बादशाह, और जो मुल्क अमीर हो ना, तो बादशाह ऑटोमेटिकली अमीर होता है, ऐसा होता है ना। लेकिन जो आपका बादशाह है वो दुनिया उसके बदौलत और मुल्क उसके बदौलत अमीर है। अब देखेंगे कि जब बादशाह पूरी कायनात के ऊपर हुकूमत करने वाला हो, जिसके पास कभी किसी चीज की कमी आती ही नहीं है, तो जब उसको हम कहेंगे कि तू मेरा बादशाह है और मैं तेरी सल्तनत में से हूं, उसकी बादशाही करना, उसकी खोज करना है, उसकी तलाश करना है।
ताकि बैठ जाएं उसकी हजूरी में कि बादशाह मैं आ गई हूं, मैं आ गया हूं, मेरी सल्तनत मेरी हुकूमत तू करेगा, क्योंकि सल्तनत नहीं सल्तनतें तेरे कांधे के ऊपर लादी हुई हैं। एक सल्तनत नहीं जो लदी है भी प्ले चला रही हो। पता नहीं कितने से आलम जो है वो गुजर चुके हैं, जिसके मुकाबले पे ये हमारी जो दुनिया है ना किसके बराबर है। जैसे ये देखें, ये पूरी दीवार है ना, तो ये एक लाइट के बराबर है। ये जो एक आप बल्ब नजर आ रहा है ना छोटा सा, आलम के बीच हमारी दुनिया जो है इसके बराबर है। जैसे ये पूरी दीवार लगा ले और इसके बीच ये तिनका लगा ले, सारे जो गुजर चुके हैं उसके कांधे पे सारी सल्तनत थी और उसी की बदौलत है वो असल से बादशाह था, है और रहेगा। और रिक्वेस्ट करता हूं कि उस बादशाह को, उसकी बादशाही को अपनी जिंदगी के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी आमदो रफ्त के अंदर ले लें। हालेलुया। अगर जिंदगी के अंदर बड़े काम को आप लोगों ने देखना है, तो बड़े काम करने वाले खुदा को अपनी लाइफ के अंदर पहले लें। देखें कि बड़े काम ऑटोमेटिकली आप लोगों की जिंदगी के अंदर होना जो है वो शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको खुदा का रूह बताता है कि इस बेटी के, मैं आप लोगों की तरफ ऐसे इशारा कर रहा हूं, इसको देख लें कि इसके जो है वो नस्ल दर नस्ल एक लानत चल रही है कि जो इसको बढ़ने नहीं दे रही। तो मैं महसूस क्या करता हूं कि नस्ल दर नस्ल इसने तुझको छोड़ा हुआ है, इसलिए ये लानत ने इसको पकड़ा हुआ है। इसने नस्ल दर नस्ल तुझे याद नहीं किया होगा, तेरी तलाश नहीं की होगी, तेरी बादशाही की तलाश नहीं की होगी, इसलिए तो लानतों ने इसको पकड़ा हुआ है। क्या ख्याल है? इसके बारे में खुदा ने बताया कि ये जो है ये बहुत बाबरकत है। ये क्यों बाबरकत है खुदा? क्योंकि इसने बाबरकत, जो बरकत देने वाला जो है उसको अपने अंदर जो है वो बसाया हुआ है और रखा हुआ है। आमीन। मेरे जीजो, उसकी बादशाही की तलाश करें अगर आपने क्रिसमस मनाना है तो, वरना बेफायदा है। घर सजाएं, गलियां सजाएं, अपने आप को सजाएं, ये बेफायदा है। अपना आप उस बादशाह के ताबे कर दें, उसकी हजूरी में लेकर आए। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आप जमीन के ऊपर उन लोगों में आप लोगों का शुमार हो जाएगा जो बाबरकत और देने वाले लोग हैं, कसरत के साथ देने वाले लोग हैं, खुले दिल के साथ बहादुरों की कुदरत को अपने अंदर लें। खाली जो है वो ऐसे तैयारियां शियारियां ये फजूल है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये सारा कुछ दिखावा है और ऐसी जिंदगियां जो है वो खतरनाक जिंदगियां हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि जिंदगी के अंदर सुकून ना हो तो कितने भी अच्छे कपड़े, जूतियां, परफ्यूम, गड़ियां और यहाँ पे भी रिंग, यहाँ पे भी रिंग, ऐसा कितना भी आप लोगों ने अपने आप को तैयार ना किया हो तो यहाँ पर सुकून ना काम करेंगे। क्या ख्याल है? और तब तक यहाँ पर सुकून नहीं आ सकता जब तक सुकून का सार चश्मा जो है वो यहाँ पर नहीं लेकर आते। दिल के अंदर चैन तब तक नहीं आ सकता जब चैन देने वाला ना हो आप लोगों के पास। इत्मीनान तब तक नहीं मिल सकता जब इत्मीनान का सार चश्मा जो है वो आप लोगों की जिंदगी के अंदर ना हो। बात सच है कि गलत है? तो क्या बेचैनी के अंदर ही मर जाना सारी उम्र? की क्या है? इत्मीनान को अपने अंदर लेना है। आज उसे कहना है, आज ही कहना है और अभी कहना है कि मैं तेरी बादशाही की तलाश करना चाहती हूँ ताकि मेरी सारी जरूरतें ना पूरी हों। मेरी सबसे बड़ी जरूरत तू है। जरूरतों को उसके सामने ना रखिएगा। यीशु मसीह नासरी के ऊपर आंखें लगाइएगा और उसे कहिएगा मेरी जरूरत तू है।
अब आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 3 दोस्त थे, बहुत करीबी थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने बहुत परेशानियां, भूखें और तकलीफें जो है वो देखी थी। उनमें से एक जो है वो अलग हो जाता है। एक क्या होता है? अलग हो जाता है। शॉर्टली, बिल्कुल शॉर्टली बता रहा हूँ, टाइम को मद्देनजर रखते हुए। तो क्या हुआ, वो खुदा मुमकिन करता है कि वो बहुत बड़ा बादशाह बन जाता है। एक दिन वो तख्त के ऊपर बैठा होता है और वो सोचता है, और क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि मेरे 2 दोस्त और भी थे जिनके साथ बंटे खेल रहे थे और जिनके साथ बाहर जाते वारागर्दी करते थे। ऐसा ना हो कि मैं उनको मिलूं। लेकिन वो फिर सोचता है उनके साथ कैसे मिला जाएगा। उसने क्या किया कि अपने पूरे सारे शहर की और आसपास के भी जो पास शहर थे उन सब की उसने दावत कर ली। और उस दावत के अंदर उसने दुनिया की सारी चीजें जो वो रखी, यहाँ तक कि नशा भी हर किस्म का, खाने भी हर किस्म के, हर चीज उसने वहां पर रखी ताकि लोग आए और खाएं भी और साथ भी क्या करें, लेकर जाएं। और वो 2 दोस्त भी वहां पर थे। उनमें से उन दोनों को पता चल गया कि ये जो बादशाह है ये हमारा दोस्त था, कभी होता था। लेकिन दूसरे लोग आ रहे हैं, खा के भी जा रहे हैं और साथ भी लेकर जा रहे हैं, जितना भी ले जा सकते थे, कोई भी मना मनाही नहीं थी। उनमें से भी क्या किया, एक जो दोस्त था उसने खाया पिया और जो साथ भी लेकर जाना था वो भी उसने पैकेट पकड़ा और उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, तो तूने नहीं लेना, तूने नहीं खाना? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं खाना। उसने कहा कुछ लेना भी नहीं? उसने कहा नहीं। उसने कहा चलो ठीक है फिर तू आ जाना। सारे लोग जा रहे हैं, खा पी कर लेकर जा रहे हैं, तो मैदान जो है वो खाली हो गया। सिपाही आए, उसने कहा कि तू ही कुछ खा ले कि तू भूखे रहना। कहता नहीं, मैंने कुछ नहीं खाना। उसने कहा कुछ ले ही जा। उसने कहा मैंने कुछ नहीं लेकर जाना। वो बात जो है बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह ने कहा भाई अगर किसी चीज की कमी है तो बता, तुझे वो ला देते हैं। उसने कहा किसी चीज की कमी नहीं है।